IBA Grads, Gateway to Your Desired Future. अक्सर बच्चे ना सोशल मीडिया पर जो मैं देख रहा हूँ, बच्चों का जहन वो इस बात को एक्सेप्ट करने में या उनको ये बात अपने अंदर एब्जॉर्ब करने में इतनी मुश्किल हो रही है कि हमसे गलती क्या हुई, हमारा स्कोर क्यों नहीं आया, पीएमसी में हम अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाए। उन बच्चों का मतलब कसूर नहीं है, मैं तो ये समझता हूँ, ये तो मतलब हम असातिज़ा का कसूर है कि हम उन तक पहुँच ही नहीं पा रहे या हम उन तक बता ही नहीं रहे, उन्हें समझा नहीं रहे, उन्हें कह नहीं रहे कि बेटा सेकंड ईयर और A2 के साथ आपको एक और मरहला गुजारना है, एक इतना इम्पॉर्टेंट टेस्ट देना है जिसका कोर्स डिफरेंट है, जिसका तरीका पूछने का डिफरेंट है, वो टोटली MCQ बेस्ड होता है। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिलेबस में आपने पढ़ी नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिलेबस में जिन अल्फाजों के साथ आपने पढ़ी है उन अल्फाजों से वो वहाँ पूछी नहीं जाती, वो अल्फाज वहाँ पे चेंज हो जाते हैं, वो चीज़ें वहाँ पर बदल जाती हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चे को क्या बदलती हैं जब वो इंटर कर लेता है, A2 कर लेता है, या बहुत तो A2 के एंड में या फिर सेकेंड ईयर करते करते एंड में मार्च में अप्रैल में उसको पता चलता है तो वो 2-3 महीने के लिए कोई एकेडमी ज्वाइन कर लेता है। अब वो एकेडमी उसको क्या करती है, वो 2 साल का कोर्स फेडरल बोर्ड, सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड सब उसको वो एकेडमी करा देती है। माशाल्लाह हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, टीचर्स हैं, वो इतनी काबिल हैं कि वो अगर उनको रोज़ाना एक टॉपिक कंप्लीट करने कहा जाए तो वो कर सकते हैं बिल्कुल, और वो करते हैं। तो कोर्स तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाता है, कोर्स में तो मसला नहीं होता, बट रिजल्ट कैसे आता है, रिजल्ट तो कोर्स से नहीं आता। ये दो चीज़ें ना मिक्स नहीं करना, इन दो चीज़ों को अलग अलग लिख लो। एक होता है कोर्स, एक होती है प्रिपरेशन। तो कोर्स तो उस वक्त हो सकता है, क्रैश कोर्स जिसको हम कहते हैं या जिसको हम शॉर्ट कोर्सेज कहते हैं, वो कोर्स हो सकता है, प्रिपरेशन नहीं होती। प्रिपरेशन के लिए आपको चाहिए एक खासा टाइम। देखिए, आप अभी अगर स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन अक्टूबर से, अक्टूबर हमारे पहले बैचेस कंप्लीट हो चुके हैं, बच्चों ने कर दिए स्टार्ट। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 7 महीने, अप्रैल तक अगर आप जाते हैं तो 7 महीने आपके पास ही मिलेंगे। और वो बच्चा जो मार्च में आ रहा है, अच्छा मैंने अप्रैल में क्यों रोका है, क्योंकि एग्जाम ब्रेक देना होगा, फिर आप वापस कब आएंगे, आप जून और जुलाई, क्योंकि अगस्त में तो टेस्ट होगा। तो जो मार्च में आ रहा है उसको एक मार्च का महीना मिलेगा और जून और जुलाई मिल जाएगा, 3 महीने। और जो अक्टूबर में आ रहा है वो 7 महीने ये लेगा और 2 महीने वो लेगा, 9th मंथ। फर्क आएगा पढ़ने में, हर चीज में फर्क आएगा। उसके टेस्ट डिस्कस होंगे, उसकी क्वेरीज जो है वो एक क्वेरीज को उसको टाइम मिलेगा, वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर सेल्फ स्टडी को टाइम दे सकता है, वो एक बुक के साथ दूसरी बुक को प्रैक्टिस करने में इंक्लूड कर सकता है। तो इस तरह से अर्ली टेस्ट प्रिपरेशन से आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो जो बुनियादी मसला है ना, बुनियादी मसला आपके स्कोर के नहीं आने में जो पिछले साल बच्चों ने किया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो ये है कि वो इंटर और A लेवल्स में फंसे हुए होते हैं, पूरी जान उनकी वहाँ लग रही होती है, इंटर A लेवल्स। और वो जब PMC के टेस्ट को टाइम देते हैं तो 3 महीने देते हैं, बहुत दे दिए तो 4 महीने दे दिए। भाई PMC का टेस्ट आपके 3 बोर्ड्स आपने कॉम्प्रीहेंसिवली पढ़ना है, सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड, 3 बोर्ड आप कॉम्प्रीहेंसिवली जब पढ़ेंगे तो जाके आप इस काबिल होंगे कि अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप MD कैट में अपियर हो सकते हैं और एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो भाई इस चीज़ का हल सिर्फ यही है कि आपने पैरेलल अपने A2 के साथ और सेकेंड ईयर के साथ इन चीज़ों को करना है। अगर आप इसको करने में मुश्किल महसूस करते हैं, आपको हेजिटेशन होती है, आपको डिफ़िकल्टी होती है, तो फिर इसमें आपके स्कोर और आपकी प्रिपरेशन जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी और आप जो है वो मैक्सिमम स्कोर नहीं कर पाएंगे।
और जब आप यहाँ पर होते हैं, एक और मैं आपको इसका एडवांटेज दे दूँ यहाँ पर ना, बेहतरीन एडवांटेज है वो ये, अक्सर टेस्ट में ना, पीएमसी के टेस्ट में एक्सीडेंटल चेंजेस आ जाते हैं। अब वो एक्सीडेंटल चेंजेस क्या है? जैसे कि लास्ट ईयर तक हम बच्चों को पढ़ाते थे बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश। अचानक से उन्होंने भाई लॉजिकल रीजनिंग डाल दिया। जैसे मैंने नम्स में बताया आपको, नम्स में साइकोलॉजी आ गई, साइकोलॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। तो इसी तरह पीएमसी में क्या आएगा? लॉजिकल रीजनिंग। अब भाई जल्दी 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 लगे उसके लिए, मटेरियल तैयार हुआ, बच्चे की क्लासेस हुई, पढ़ाया। वो लोग जो कि अपना बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश पहले कर चुके थे, मार्च तक उनका कोर्स कंप्लीट हो गया था, उन्होंने इतने सुकून से ये लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस ली और इसके लिए प्रैक्टिस की, इसको टाइम दिया। लेकिन वो लोग जो कि आखिर के 3 महीने में आए और फिर वो बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स ही कंप्लीट नहीं था, तो वो कह रहे हैं यार ये तो 10 नंबर आएंगे ना, इसको छोड़ो, 200 क्वेश्चन की तैयारी करो, उसकी फिक्र करो। तो ये जो आपका तरीका है ना, इसलिए मेजॉरिटी आपको लोग ये शिकायत करते हुए मिल रहे हैं कि भाई पीएमसी ने ज्यादती कर ली और टेस्ट बाहर से आ गया और टेस्ट में ये मुश्किल हो गई। ठीक है, टेस्ट में अब 3 बोर्ड्स हैं, पंजाब बोर्ड भी है, फेडरल बोर्ड भी है, सिंध बोर्ड भी है, तो चीज़ें जो है ना वो बहुत ऐसे नहीं है कि डिफाइन हो कि हर चीज़ जो है ना क्लियर हो कि भाई ये आएगा और ये पढ़ लो और ये आ जाएगा। नहीं, चीज़ें चेंज होकर आती हैं। लेकिन इसके लिए अब आप कर क्या सकते हैं? तो जो आप कर सकते हैं वो एक चीज़ है, वो है इस टेस्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और इसके ऊपर फोकस करें, प्रैक्टिस करें पंजाब बोर्ड की, फेडरल बोर्ड की और सिंध बोर्ड की। इंशाल्लाह आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर करूंगा। उसकी नीयत सिर्फ इतनी है रिजल्ट शेयर करने की कि आपको पता चले कि वाकई अच्छा स्कोर आता है। और वो स्टूडेंट्स वही हैं जिन्होंने इस वक्त प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर वाले स्टूडेंट्स थे।